बीजेपी नेता एमएलए मंत्री कई बार जो है सेनाओं का अपमान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें शर्म तक नहीं आती है। न एफआईआर दर्ज तो हो जाता है, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती है, मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है। इसलिए सवाल है कि आखिर मोदी जी चुप क्यों हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, मोदी जी का कैबिनेट क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक से बढ़कर एक आए दिन कोई नेता, कोई मंत्री लगातार जो है कुछ न कुछ उटपटांग बयान देते नजर आ रहे हैं। बैनरों में देख लीजिए, आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेनाओं का अपमान हुआ है। जो सेना को लायक कहे वो खुद देश का गद्दार है, इस तरीके का बैनर लग रहा है। इसी से समझ लीजिए यहाँ पे पोस्टर जो देशद्रोही है उसको जलाया जाएगा, वो क्योंकि इन्होंने सेनाओं का अपमान किया। सिर्फ एक नेता या मंत्री नहीं है, 1 2 3 4 अगर गिन ले तो बीजेपी में फहरिस्त पूरी लगी है। और इसीलिए कहा गया है कि दरअसल कहा गया है भारत माँ के सपूतों को, देखिए अगर बैनरों में देख ले आप तो समझ जाएंगे, भारत माँ के सपूतों को सलाम है। और वो उसी को दरअसल जो है अपमान कर रहे हैं, लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सिर्फ 1 2 नेता नहीं है, मंत्री हैं, तमाम बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी है। लेकिन उन पर सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता ही रही है, बयानबाजी हो रही है। बीजेपी आला कमान भी चुप है। देखिए यहाँ पे पुतला जो है जलाया जा रहा है, वहाँ पे देशद्रोही ये रणवीर सिंह है, ये रणवीर सिंह है, बीजेपी का एमएलए है, जो यही जलाया जाएगा। इनको जलाने के लिए पुतला लगाया गया है। लेकिन क्या हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या ये इतना काफ़ी है? ये विपक्ष लगातार अपनी कोशिशें तो कर रहा है, ये मांग भी कर रहा है इन पर कार्रवाई होने की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ झुनझुना दिखा दिया जाता है। जवाब दो मोदी जी, चुप रहना अब काफ़ी नहीं है, ये कहा जा रहा है कि जवाब देना अब काफ़ी नहीं है। उसके बाद जो सेना को लायक जो इस तरह से कहे, ये तमाम चीज़ें हैं, ये अब जो है सवालों को घेरे में है। अब सवाल भी लिया जाएगा देशद्रोही सभा में। यहाँ पे यूथ कांग्रेस भी है, नेता है, कार्यकर्ता है, अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में भी है, अभी वो अंदर गए हैं, वो आएंगे। तो सवाल यही है कि क्या आए दिन 1 से 2 महीने होने जा रहे हैं, 1 महीने हो गए, दूसरा महीना है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहे वो विजय शाह हो, जगदीश शर्मा हो, या फिर जांगरा साहब हो, या फिर ये रणवीर सिंह हो, आखिर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर ये देशद्रोही, ये इन्होंने सेनाओं का अपमान किया, ये तमाम चीज़ें की। तो ये सवाल है। अभी देखिए लोग पूरा हो रहा है, पुतला जलाया जाएगा, फिर उसका ये बैरिकेड लगी है, ये तमाम पुलिस यहाँ पे मौजूद है। लेकिन क्या इतना होने के बावजूद कार्रवाई होगी, या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है बयान दे दिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी आलाकमान भी चुप हैं, इसीलिए लोगों को और हैरान हो रहा है कि इतना मामला संगीन है, गंभीर है, इसके बावजूद बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगातार जो है विवादित बयान, गलत बयानबाजी आखिर क्यों कर रहे हैं? बीजेपी आलाकमान चुप क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इधर आइए जरा से, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, क्या बीजेपी के नेता लगातार देश के सेनाओं का अपमान कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस तरीके से लोकतंत्र को लीकतंत्र ये बना रहे हैं, वो दुर्भाग्य है इस देश का। और आज जो आरएस पठानिया है, उसके पिता अफसोस करते होंगे ऐसी औलाद पर जो इस जन्मी है। और शर्म आती है मुझे कहते हुए कि वो एक विधायक है। मुझे लगता है कि भारत के संविधान ये इजाजत देता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई तुरंत से तुरंत हो। गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, कौन बचा रहे हैं लोग? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, यही जवाब दे दिया आपने कि भारत सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब भारतीय सेना का अपमान आप लोग करते हैं, वायुसेना का, और उसके बावजूद भी आपको परीक्षण दिया जाता है, आपको सहायता दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान का अपमान कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं ये लोग। लेकर एसआईटी की टीम हो गया, कानून कार्रवाई कर रही है। कौन सा कानून? क्या वायुसेना पर गलत बोलना, उसके बाद कौन ये जस्टिफिकेशन देगा कि ये सही है या गलत है? ये सरासर गलत है और इस पर कार्रवाई हो। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस पर फांसी हो। इससे कम हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं है। वो हम चैन से सो सके, उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करके हमारे लिए खड़े रहते हैं। आप उनका अपमान कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खून में डीएनए में ही है गंदी राजनीति। मुझे लगता है कि शायद इनका डीएनए इस तरीके का है, जिस तरीके से ये वायुसेना का अपमान करते हैं, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी का अपमान किया गया, जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र का अपमान ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी सिंदूर देने की बात कर रहे हैं। अरे उनका क्या, जिनके सिंदूर उजाड़ दिए गए, क्या ये महज बदला था? आज भारत का पूरा एक विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने बिरयानी का पाकिस्तान से जो बिरयानी खाई थी, आज उसका फल अदा किया। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि भारत का प्रधानमंत्री है, और शर्म आती है मुझे कहते हुए कि ऐसा व्यक्ति भारत से विधायक है। घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे, देंगे। जिसका सिंदूर उजाड़ दिया गया, आपने उनके लिए कार्रवाई नहीं करी, अब सिंदूर बांटने से क्या होगा? क्या होगा उसे?
क्या चाह रहे हैं कि ये लोग अरेस्ट हो सलाखों? हमें सिर्फ ये देशद्रोही है और इसको फांसी दें, इसके अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हमें रोक रही है जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। क्या गलत के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? क्या हम लोग क्रिमिनल हैं? क्या गलत के खिलाफ आवाज उठाना क्राइम है क्या? नहीं, हम लोग ये करते रहेंगे, चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दो, चाहे हमें पुलिस वाले गिरफ्तार कर लो, जो उनका मन करे वो करो, हम लोग आवाज उठाएंगे। लड़ना कहते कोई मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा है? आप मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा तो मुझे बताओ। ड्रेस पहन के, टोपी लगा के, फोटो खिंचवा के एडवर्टाइज, अरे घर घर सिंदूर कैसी, आप मुझे कैसी एक बात बताओ, सिंदूर घर घर सिंदूर भिजवाने का काम करेंगे? कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने, सेना को अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं। घर घर सिंदूर भिजवाएंगे ये बोलते हैं कि ये वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो कोई एडिटिंग होती है? ये अगर कोई विपक्षी दलों का अगर वीडियो चला दे तो उसको तो तोड़ मड़ोड़ के उसका सच वीडियो बना देते हैं, और कोई बीजेपी का जो भी बंदा बयान दे दे उसको बोल देते कि वीडियो जो एडिट करके चला रहे हैं। देशद्रोही है, आरएस पठानिया देशद्रोही है। इसको जो भी विधायक पद इसको मिला हुआ है, इसे इस्तीफा देना चाहिए और इसे फांसी होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाहियों ने अपनी अदालत में ये जो देश के आर्मी का ना हो सका, वो देश के आम जनता कहाँ से होगा सका? जो बंदा जो विधानसभा में रहकर विधायक देश की आर्मी और वायुसेना के ऊपर सवाल उठाता है तो वो देशद्रोही है। सवाल नीचे आके बात कर ले। मोदी जी कह रहा है घर घर सिंदूर बांटे। ये मोदी जी के तो रगों में भी सिंदूर घूम रहा है। मोदी जी अपने घर का सिंदूर नहीं बचा पाए और दूसरे घरों का सिंदूर बांटेंगे मोदी जी को पहले खुद ज्ञान लेना चाहिए कि सिंदूर की एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। कितने सिंदूर ने अपनी जान गंवाई थी पहलगाम हमले के बाद। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो बिहार गए। बिहार में उन्होंने जनसभा करी है, ना कि उन्होंने आर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी। एक भी मंत्री या विधायक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जी इनकी सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, कुछ भी करते हैं, ये किसी को कुछ भी बोल देंगे। इनकी सरकार है। इन्होंने अभी हाल ही में सवाल उठाया वायुसेना के ऊपर कि हमने तो उनको बल को बैठाया, पर वो निकम्मे निकले। अरे कितने टेस्ट पास करके एक वायुसेना में भर्ती होता है? आपको जरा मालूम है इस चीज़ को? कितने टेस्ट पास करने पड़ते हैं? आपको यह भी नहीं मालूम। और आपके परिवार में शायद ही किसी ने बलिदान दिया होगा देश के लिए, पर आर्मी के हर जवान के अंदर जज्बा होता है। नेता मंत्री ऐसे हरकत कर क्यों रहे हैं? ये इनकी सोच है, तुच्छता है इनकी कि ये हरकत ऐसे करते रहते हैं। ये इनकी सोच है। बीजेपी एक ये जूते पर है, जूते भी पड़ेंगे और इनको देशद्रोही भी पूरी आज की जनता, आज यूथ कांग्रेस और जनता देशद्रोही घोषित करेगी इनको, क्योंकि जो देश की वायुसेना और हमारी सेना का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो देश की आम जनता क्या ही रिस्पेक्ट करेगा? तो पार्टी निकाल भी नहीं रही है ना, गिरफ्तार हो रहे हैं। जी पार्टी तो इन्हीं की है ना, पार्टी की 90% सोच इन्हीं की है। यही सोच है, जो घटिया सोच लेके जाएगा वो बीजेपी में एमएलए सांसद यही बनेगा। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप बीजेपी पार्टी के लिए नहीं हो। लेकिन ये लोग सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं? सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना गंदी चूत। ये इनकी सोच दिखाता है कि आप किस परवरिश में पले बड़े हो। इनको जिस इंसान को सेना की कदर करना नहीं मालूम है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने हमारे सोफिया कुरैशी जी के कंपैरिजन उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी के साथ करी थी। ये इनकी सोच है। जिन्होंने हमारी बहन ने पाकिस्तान आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मार कराए और ये कंपैरिजन उनकी बहन बता के कर रहे हैं। अरे बहन, आपको क्या मालूम भाई बहन का रिश्ता कितना मजबूत होता है? आपने तो ये उल्लंघन लगा दिया, या अपना आरोप उठा दिया। इसका इलाज क्या है, रास्ता क्या है? जी इसका एक ही इलाज है, ये देशद्रोही है। इनकी मानसिकता एकदम टुच्ची है और इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ इनका बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी की जिसमें आप कुछ भी उल्टा सीधा बयान दोगे ना तो आप विधायक भी बन जाओगे, सांसद भी बन जाओगे। अगर आप अच्छे इंसान हो तो बीजेपी पार्टी आपके लिए नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई कानून तो काम कर रहा है ना, एसआईटी की कानून तो ये हाथ में लेते रहते हैं। एसआईटी टीम क्या करे? जब आपके पास प्रॉपर विजुअल्स हैं कि उनका प्रॉपर बयान है तो उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए ना। अगर आप इतना ईमानदार हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपको पता है कि हमारा ही विधायक है, हमारे एमएलए है। अगर हम विधायक के ऊपर एक्शन कर लेंगे तो हमारी एक सीट चली जाएगी। ये तो हाई दे रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो ऑर्डर दे दिया उन्होंने, तो इसमें फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है तो आपको पास विजुअल्स है, प्रॉपर हर चीज, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? जम्मू कश्मीर की पुलिस आपके अंडर में है, पूरे देश की पुलिस आपके अंडर में है, आप उस चीज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपका अपना पाला हुआ विधायक है, ये कुछ भी कह सकता है। पर एक आम जनता अगर कुछ सवाल उठाते तो आप उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते। सेना के नाम पे लोग वोट बटोरे सियासत कर रहे हैं। जी सेना के नाम पे सियासत करना चाहते हैं हमेशा से। अभी देखना, ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूँ कि बिहार में इलेक्शन है, बिहार एक बड़ा राज्य है और आने वाले समय में बीजेपी पार्टी
पूरा पूरा मुद्दा बिहार में सैन्य के ऊपर उठा के चुनाव लड़ेगी। और ये मैं आपके सामने वादा करके जाता हूँ, तो है बिहार में भी है। बिहार में भी देखना। और आप मोदी जी के कहीं भी एक बयान दिखा दें जिसमें उन्होंने सेना का क्रेडिट अपने ऊपर ना लिया हो। अरे आपके परिवार में कोई सेना से भर्ती नहीं है, आपके बच्चे पले बड़े हुए और चले गए सारे विदेश में पढ़ने के लिए, पर गरीब के बच्चे। बता दी मोदी जी अमित शाह जी दोनों चुप है, क्या कहें? मोदी जी अमित शाह जी इसलिए चुप है कि वो इनका प्रोडक्ट है, बीजेपी का विधायक नहीं है तो प्रोडक्ट है, तो इसलिए चुप है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बताना चाहेगी और आज हम इनको ये फाड़ के ये एक तरह से इनके दिखा रहे हैं कि ये इसी के लायक हैं। सर, ये क्या संदेश आप दे रहे हैं ऐसे पोस्टर उनके लेकिन पास? सवाल तो ये है ना कि आखिर ये लोग जो हैं, ये इन्हीं लोगों ने दरअसल जो पाकिस्तान पे हमला कराया, इन्हीं की वजह से हुआ ना, फ्री फंड छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए, इन्होंने अपने घर से बंदे नहीं भेजे थे, हमारी आर्मी गई थी, उसका क्रेडिट आर्मी का है और आर्मी का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। आर्मी की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, पर इनकी मानसिकता और इनकी सोच, ये इतने तुच्छ इंसान है कि आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे इनको पहले जरा इनसे ये पूछिए कि एक आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपको कितने स्टेज पास करने पड़ते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम होगा। तो आर्मी की कदर कहाँ से करेंगे? जो इंसान आर्मी पे सवाल उठा सकता है उसके लिए आम जनता लोग माफी भी तो मांग रहे हैं ना। ये माफी क्या, माफी अगर सच्चे दिल से हो तो अपना पद से इस्तीफा दे दो, हम मानेंगे माफी मांगी आपने, हम मानेंगे, क्योंकि जिस पद पे आप हो, अगर उस पद की आपको गरिमा नहीं पता है तो उस पद पे रहने के लिए आप लायक नहीं हो।